हेलो दोस्तों म्यूचुअल फंड में एंट्री कैसे करनी है, कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, इस पे तो मैं कई बार डिटेल में आपसे बात कर चुका हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट कब करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट करें और प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से आपको कब एग्जिट करना है, तो सबसे पहला आपको जो चीज़ देखनी है वो अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखनी है। अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना है। लेकिन आपको कैसे देखना है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है? तो किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को अगर आपको चेक करना है तो आपको उसके बेंचमार्क इंडेक्स से उसको कंपेयर करना है, उसकी रिटर्न को, और आपको देखना है कि क्या वो अपनी जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसकी रिटर्न को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2, 3, 6 महीने के टाइम में आपको नहीं उसको जज करना है। कम से कम आपको 1 से 2 साल का टाइम अपने म्यूचुअल फंड को देना पड़ेगा अगर आपको उसकी पुअर परफॉर्मेंस को रियल मायने में देखना है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, ये 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसको आपने बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस के बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, आपने उसकी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को देखा होगा, अपने पोर्टफोलियो में उसकी सूटेबिलिटी को देखा होगा उसको ऐड करते हुए, तो ऐड करने के बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो आपको 1-1.5 साल एटलीस्ट रुकना है, उसको बेंचमार्क से कंपैरिजन देखना है। और अगर वो 1-1.5 साल के बाद भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो आपको एग्जिट करना है। क्योंकि आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होता जो हर साल नंबर 1 की पोजीशन पे चले अपनी कैटेगरी, या नंबर 2 की पोजीशन पे चले। एक टाइम हर म्यूचुअल फंड का ऐसा आता है जो वो 6-8 महीने साल भर तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो आपको वो टाइम अपने म्यूचुअल फंड को ज़रूर देना चाहिए। दूसरा रीज़न जो आता है जिस भी म्यूचुअल फंड से अगर आप निकलना चाहते हैं वो आता है आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब दोस्तों यहाँ पर जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है वो भी आपकी 2 तरीके से होती है। एक होती है आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग, जिसमें आप इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन को रीबैलेंस करते हैं। उसमें आप इक्विटी में से पैसा निकालकर डेट में डालते हैं या डेट से पैसा निकालकर इक्विटी में डालते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो यहाँ पर ये आती है कि आपका उम्र के साथ आपका जो रिस्क है वो भी यहाँ पर कम होता जाता है। अब यहाँ पर आप ये मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में अपना एक पोर्टफोलियो बनाया था जिसमें आपने 2 स्मॉल कैप फंड लिए थे, कुछ मिड कैप फंड लिए थे, फॉरेन इक्विटी भी ली थी। लेकिन जब आप 35-36 के हुए तो आपको ये रियलाइज हुआ कि अब आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क नहीं रहा है, वो मॉडरेट रिस्क हो गया है। तो आप यहाँ पर अपने उन स्मॉल कैप फंड से निकलना चाहेंगे। तो ये तरीका है आपको निकलने का कि आप वो स्मॉल कैप फंड को बेचकर उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दें, ताकि जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपके रिस्क से हर एज में रीअलाइन रहे। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क के हिसाब से अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस करें। तीसरा जो रीज़न आता है जिसकी वजह से कभी कभी आपको अपने म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ सकता है वो है उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में अगर कोई चेंज हो जाता है। यानी कि आप ये मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड 25-26% पैसा फॉरेन इक्विटी में लगाता था और 70-75% पैसा इंडियन इक्विटी में लगाता था। लेकिन उस म्यूचुअल फंड ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और उसने जो पैसा है वो सिर्फ इंडियन इक्विटी में लगा दिया, या फिर उसने जो पैसा है वो सारा अपना फॉरेन इक्विटी में या ज़्यादा अपना पैसा उसने फॉरेन इक्विटी में लगाना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको चेक करना पड़ेगा कि अब वो फंड आपके पोर्टफोलियो से रीअलाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है, और आपको उसको हटाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो से। चौथी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो ये आती है कि अगर उस फंड में कोई मेजर चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि आप ये मान लीजिए कि उसने एक्सपेंस रेशो अपनी अचानक से डबल कर दी, या उसके जो फंड मैनेजर हैं वो चेंज हो गए, तो आपको उस म्यूचुअल फंड पे क्लोज टैब यहाँ पर रखना पड़ेगा 6-8 महीने। अगर उसकी परफॉर्मेंस गिरती है तो आपको वहां पर उससे एग्जिट करना होगा। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड में रेगुलरली प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि आप लोगों को दोस्तों ये चीज पता होगी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे टाइम में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है पर एनम। लेकिन अगर आप सीधा अपना प्रॉफिट जो है वो 10-15 साल बाद बुक करेंगे तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो 2-3 सालों में आपको वो जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो बुक करते रहना है, ताकि आपकी जो इनकम टैक्स है वो सेव होता रहे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि हो सकता है आने वाले 3-4 साल में ये 1 लाख की लिमिट भी खत्म कर दी जाए। तो जब तक ये लिमिट रहने वाली है आपको इसका पूरा फायदा उठाना है। रेगुलरली आपको अपने म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करने हैं, ताकि जब आप लंबे टाइम बाद 10-15 साल बाद पैसा निकालें
लें तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। अब दोस्तों कई लोगों का मेरे पास यहाँ पर सवाल आता है कि जब वो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं या किसी पोर्टफोलियो से एग्जिट करके दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो क्या उनका कंपाउंडिंग का इफेक्ट चला जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अपना पूरा पैसा निकालते हैं, यानी कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, और उस पैसे को आप दोबारा कहीं री इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग के इफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यानी कि अगर आप अपना प्रॉफिट दोबारा से री इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और म्यूचुअल फंड में तो आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं जाएगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, किसी भी म्यूचुअल फंड से जब आप एग्जिट करते हैं आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं जाएगा, एज लॉन्ग एज आप अपना जो प्रॉफिट है उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो वो बातें हो गई कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना है। अब दोस्तों बात आती है कि एग्जिट कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटेजी आपको बनानी है म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वैसे ही एग्जिट करने के लिए भी दो अच्छी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। पहला होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड का ही कोई फंड लिया हुआ है, मान लीजिए आपने एक्सिस स्मॉल कैप फंड लिया हुआ है, आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है और आपको एक्सिस स्मॉल कैप से निकलकर एक्सिस मिड कैप में आप पैसा डालना है। तो आपके पास ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की अच्छी ऑप्शन आती है जिसमें आप अपने एक म्यूचुअल फंड से वो पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपके एसआईपी में से रेगुलरली हर महीने 5,000 10,000 रुपए कटते हैं, वैसे ही एसटीपी में क्या होता है कि आपके अब इस केस में एक्सिस स्मॉल कैप के जो टोटल अमाउंट है उसमें से पैसा कट के एक्सिस मिड कैप में ट्रांसफर होता रहेगा। तो इससे एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होती रहेगी एक्सिस मिड कैप में और आपका जो प्लान है वो सेम रहेगा। दूसरी ऑप्शन आपके पास आती है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये चीज़ क्या होती है? ये होता है विड्रॉल के लिए जब आप अपना पैसा इक्विटी से निकालकर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि आप एक SWP बना लीजिए। उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पैसा आपके अकाउंट से निकलकर आपके म्यूचुअल फंड से निकलकर आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो इससे आपको मार्केट की टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है पैसा निकालते हुए भी, क्योंकि कुछ लोगों को ये टेंशन रहती है कि मान लीजिए उनका एक 15-20 लाख का कॉर्पस जमा हो गया है और उन्होंने एक साथ वो सारा पैसा निकाल लिया। तो लोगों को ये टेंशन होती है कि मैंने आज पैसा निकाल लिया तो हो सकता है मार्केट कल को बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। तो SWP से पैसा अगर आप निकालते हैं तो आपको वहाँ पर मार्केट टाइमिंग की भी ऑप्शन खत्म हो जाती है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपका उल्टा होता है SIPs में। इसमें रेगुलरली उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकलकर आपके अकाउंट में हर महीने आता रहेगा, जो भी पैसा आप वहाँ पर डालेंगे SWP की। तो आप अपने म्यूचुअल फंड में ये चेक कर सकते हैं STP और SWP की ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है पैसा निकालने का अपने म्यूचुअल फंड से। इससे आपको मार्केट की टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है पैसा निकालते हुए भी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा एक बेटर आइडिया मिला होगा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट को कैसे प्लान करना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके पूरा सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।